हेलो एवरीवन, आई नवनीत वेलकम यू टू गिल्स मेंटोर ई-लर्निंग चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, PSSB एंड अदर एग्जाम्स लाइक SSC, NTPC एंड UPSC लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट बिफोर वी बिगेन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना की है बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। फस्ट आप देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ के बनने तो पहला की है उसकी डिमांड रखी जाती है। तो यही आप देखेंगे कि इंडियन नैशनल कांग्रेस हैड ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इन 1935। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाने की डिमांड है कि फर्स्ट टाइम इंडियन कांग्रेस ने रखी सी 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। पर बेसिकली ये ब्रेन चाइल्ड सीगा, आइडिया सीगा MN रॉय का। MN रॉय जी ने 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ਲਈ कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली होनी चाहिए है। ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ MN रॉय जी ने 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੀ डिमांड फर्स्ट टाइम रखी ਸੀਗੀ इंडियन नैशनल कांग्रेस ने 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये जवाहर लाल नेहरू जी ने डिमांड किया कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली होएगी उसदे विच सारे के सारे ही इंडियंस ही होंगे, कोई भी आउटसाइडर नहीं होएगा इस असैंबली दे। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडियंस ही बनाएंगे। ये भी इस जो इंडियन नैशनल कांग्रेस की डिमांड सीगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इन्हों की डिमांड है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है इस डिमांड को एक्सैप्ट कर लिया अगस्त ऑफर 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। एक अगस्त ऑफर आया 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ इस इंडियन नैशनल कांग्रेस की जो डिमांड सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली। एक्चुअली ਉਹਦਾ डिमांड ਨੂੰ एक्सैप्ट करने का एक रीज़न ये भी ਸੀਗਾ कि उस टाइम ਤੇ ਕੀ ਹੈ वर्ल्ड वॉर ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जो डिमांड है वो मान ली। अगस्त ऑफर ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ डिमांड ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो नैक्सट उस तो बाद आया सी क्रिप्स प्रपोजल, द क्रिप्स प्रपोजल 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਸਟਾਫੋਰਡ क्रिप्स ने, इसलिए इन्होंने की है क्रिप्स प्रपोजल भी कहते हैं। इस प्रपोजल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन किया ਸੀਗਾ कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली है जो इंडिया की वो किस टाइप की होएगी। लेकिन जो है प्रपोजल सीगा 1942 का इन्हों मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट करता। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिता बिकॉज उस टाइम ते की है वो सैपरेट एक स्टेट की डिमांड कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान की जो डिमांड है वो शुरू हो गई सी, इसलिए उन्होंने की है क्रिप्स प्रपोजल नहीं एक्सैप्ट किया। बिकॉज क्रिप्स प्रपोजल दे विच जो पार्टीशन की जो डिमांड से उन्होंने नहीं मन्निया गया सी। मतलब पूरा पाकिस्तान इंडिया का जो एरिया है कंबाइन वो सिर्फ एक ही असैंबली की गल हो रही सी, मतलब पार्टीशन की गल नहीं हुई सी। इसलिए मुस्लिम लीग ने की है इस प्रपोजल ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। कैबिनेट मिशन आया 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस कैबिनेट मिशन ने दैन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਇਹ कैबिनेट मिशन ਸੀਗਾ 1946 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ, ਬਿਕੋਜ਼ मैं पहले भी किया कि सारा कुछ सीरीज़ वाइज रहेगा तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, कंटिन्यूसली देखना है। तो एक भी लेक्चर मिस करता तो नैक्सट वाला समझ नहीं आना। तो आप कल के लेक्चर्स के देखा कि जून 1947 के फर्स्ट टाइम पार्टीशन की गल हुई सी। तो जो कैबिनेट मिशन से ये भी जो पार्टीशन की गल हो ही नहीं सी, पर जो मुस्लिम लीग है उन्हें इनकी डिमांड को मतलब जो प्रपोजल दिता गया सी कैबिनेट मिशन द्वारा वो एक्सैप्ट कर लिया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है इंडिया की वह बनने का की है प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फस्ट आप देखेंगे कंपोजिशन कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी ये कंपोजिशनस की सीगे, ये मेन फीचर्स की सीगे। पहला तो की है ये टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389, जिहदे विचों इस दे विच की है टोटल सीट्स दित्तियां गईयां, टोटल सीट्स डिक्लेयर कीतियां गईयां 389 सीट्स रहणगीआं
ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ 93 ਸੀਟਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ 389 ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ 93 ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸੀਟਸ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਨਰਲ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਨਰਲ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਂਡ ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਨਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਲੀਡਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦਾ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਨੇ 208 ਸੀਟਸ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 73 ਸੀਟਸ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 208 ਸੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ 9 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2011 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਟਸ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ 9 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ 211 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ 93 ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2011 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਔਨ December 9 1946 ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ with Dr. Sachinਦਰ Nand being elected as the temporary president of the assembly। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਨੰਦਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿੰਦਰ ਨੰਦ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿੰਦਰ ਨੰਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਡ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो 11 दिसंबर ਨੂੰ जो मीटिंग हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजेंद्र प्रसाद ਨੂੰ प्रेजिडेंट बना दिता गया और HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी ਨੂੰ एज अ वाइस प्रेजिडेंट बना दिता गया। तो जो 11 दिसंबर ਨੂੰ मीटिंग हुई सी ਉਹਦੀ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सीगी ਉਹਦੇ की है एक प्रेजिडेंट और 2 वाइस प्रेजिडेंट बना दिते गए। तो ये जो है खजे आप गल की है कि किदा प्रपोजल किदा आए कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के इलैक्शन किदा होए, तो उन्हें सीट्स किन्ने ने जित्तियां और फर्स्ट मीटिंग कदों हुई। हजे तक मीटिंग की गल चल रही है, पार्टीशन की जो डिमांड है एक्सैप्ट नहीं किया गया सी। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहला देखा सी कि मुस्लिम लीग ने तो बायकॉट ही करता सीगा, प्रिंसली स्टेट्स भी साइड पर हो गया सीगा। लेकिन जो 3 जून 1947 के माउंटबैटन प्लैन आया, माउंटबैटन प्लैन जिहदे नाल कि इंडिपेंडेंस एक्ट आया सी 1947 का, जिहदे विच फर्स्ट टाइम पार्टीशन की गल की गई कि पार्टीशन होएगा ही होएगा। तो उस तो बाद की है मोस्टली प्रिंसली स्टेट सीगे उन्होंने इंडिया में ज्वाइन कर लिया। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी इनू ज्वाइन कर लिया कुछ प्रिंसली स्टेट ने, राइट। तो आप हुण तक देखा कि इलैक्शंस किद्दां होए, फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी, फर्स्ट मीटिंग कदों हुई, फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हों नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के विच। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं नाल दी नाल तुहानूं दस रही हूँ, उन्होंने नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उस तो बाद ये फर्स्ट मीटिंग होगी, राइट। प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट भी चुन लिते गए हजे, लेकिन मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया है। तो उस तो बाद की है 13 दिसंबर को एक होर मीटिंग हुई, दो दिनों बाद मीटिंग हो रही सी। फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, सैकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर को, जिहदे विच की एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूवड ऑन December 13, 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी द्वारा की एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 13 दिसंबर 1946। एक क्वेश्चन आ चुका है जो ब्लैक के विच क्वेश्चन किया होया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका सी। क्वेश्चन सीगा कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो किन्ना द्वारा मूव किया गया सी, मतलब किन्ना द्वारा ऑफर किया गया सी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इनू मूव किया सी December 13, 1946 के विच। ये बेसिकली की सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ही है रफली एक आइडिया सीगा। आप हुणे गल कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उन्होंने बनाने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी, राइट। तो उस असैंबली के अगे ही एक आइडिया रखा गया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किदां दा होएगा। एक रफली जो एक आइडिया रखा गया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये जो है December 13, 1946 को ये जो प्रपोजल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये रखा गया सीगा। और जवाहरलाल नेहरू ने की है ये जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी प्रपोजल दिता कि वो भी आके इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ज्वाइन कर और वो की है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है उन्होंने ज्वाइन कर। तो वो लिए की है मुस्लिम लीग की वेट की गई कि मुस्लिम लीग हुण आके ज्वाइन करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग अपने सैपरेट स्टेट की डिमांड कंटीन्यूसली कर रही सी। सो एट लास्ट की है 22 जनवरी 1947 के जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मूव किया गया, हजे रखा गया सीगा, एक आइडिया जो दिता गया सी असैंबली नूं, उन्होंने असैंबली ने की है पास कर लिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया। दिस रेजोल्यूशन वॉज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जो बनी सी, जो आप हमने डिस्कस की सी कि इलैक्शन हुए सी, कौन कौन बनया सी, कौन प्रेजिडेंट सी, मीटिंग कदों हुई सी फर्स्ट। तो उस असैंबली ने जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब एक रफली जो आइडिया दिता गया सीगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो संविधान है वो किदां दा होएगा, वो आइडिया नूं की है एक्सैप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया बिना किसी अपोजल तो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे विच की सीगा, इहदे विच एक्चुअली मैंशन किया गया सी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो लोगों को फ्रीडम ऑफ थॉट होएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन होंगे, इंडिया की है रिपब्लिक होएगा, सोवरेन होएगा, जिन्हें भी माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड क्लास है उन्होंने इक्वैलिटी दी जाएगी। तो ये सारे की है, ये जो पैराग्राफ है सारा यही एक रफली आइडिया सीगा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। इस पैराग्राफ के बेसिस ते ही जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वर्ल्ड का सब तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बनया सी इस पैराग्राफ तो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम तो, लेकिन फिर भी तुहाडे विचों कोई पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लैके इन्हूं रीड आउट कर सकते। इंपॉर्टेंट है इस तक सिर्फ यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली की फर्स्ट मीटिंग कदों हुई, फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी, उस तो बाद प्रेजिडेंट कौन सी, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्ना द्वारा मूव किया गया सी और कदों मूव किया गया सी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके। तो हुण की है जो कमेटी है उन्हें की है एक आइडिया भी अडॉप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का संविधान होएगा वो किदां दा बनेगा, वो ये पॉइंट ऐड ऑन होने चाहिए। तो फिर स्टार्ट होया कमेटीज़ बनना। हुण मान लो सपोज करो कि आप कोई बुक लिखनी है तो विच डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती कि जो है बुक है, मान लो आप कोई बुक लिखनी तो बुक का कवर कौन डिज़ाइन करेगा, बुक का फर्स्ट चैप्टर कौन लिखेगा, बुक का सैकेंड चैप्टर कौन लिखेगा। तो इदां ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान, भारत का संविधान बनाने लई
उस जो कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनी सी, जो असैंबली इलैक्टेड हुई सी, जिहदे फर्स्ट प्रेजिडेंट वैसे फर्स्ट मीटिंग के प्रेजिडेंट सीगे डॉक्टर सचिंद्र नंद, लेकिन वैसे फर्स्ट प्रेजिडेंट सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो ये सब सीगा कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली, इन्हें फिर डिफरेंट की है कमेटीज़ बनाई, अलग अलग पार्ट बना लेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का ए पार्ट एक कमेटी बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का ए पार्ट एक कमेटी बनाएगी। तो ये की है 8 मेजर कमेटी सी, 8 जो की है मेजर वड्डियां कमेटियां सी, और 13 की है माइनर कमेटी सी। मेजर कमेटीज़ ही इंपॉर्टेंट है, माइनर कमेटीज़ तो क्वेश्चन नहीं आता। हाँ एक क्वेश्चन आया सी, मैं तुम्हें बाद में दस दूँगी। 8 मेजर जो कमेटीज़ बनी सी कि वो किहड़ियां सी, हुण आपां उन्हां नूं देखांगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दी कमेटीज़, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली अपॉइंटेड 8 मेजर कमेटीज़ विच आर मैंशन बिलो। तो फर्स्ट कमेटी सी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन पावर कमेटी। फर्स्ट कमेटी बनेगी जो इंडिपेंडेंट इंडिया होएगा, उहदी यूनियन जो होएगी उहदी पावर्स की होणगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ सेंटर होएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की होएगा। ये भी चेयरमैन सीगे जवाहर लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू ही ये भी चेयरमैन सीगे। चेयरमैन के नाम लिख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं। नैक्सट सीगी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब कि जो स्टेट्स होंगे इंडिया की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की होएगा। थर्ड कमेटी ये सीगी, इस कमेटी के चेयरमैन सीगे सरदार पटेल। ये लिखा नहीं होया, नाल दी नाल लिख दो, इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड कमेटी के चेयरमैन सीगे सरदार पटेल, और फर्स्ट कमेटी के चेयरमैन सीगे जवाहर लाल नेहरू। उस तो बाद आई फोर्थ कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे। पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये मैंशन नहीं है, नाल दी नाल लिख लो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का क्वेश्चन एक नहीं है, डिफरेंट एग्जाम के बहुत बार रिपीट होया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नैक्सट फिफ्थ कमेटी सीगी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी के जो राइट्स ऐड होने सी, उन्हों की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई सीगी। ये चेयरमैन सीगे सरदार पटेल, सरदार पटेल जी ही ये भी चेयरमैन सीगे। नैक्सट कमेटी बनी सीगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटीज़, मतलब कि रूल्स किदां दे होणगे। तो इस कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की है जो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी सी, ये चेयरमैन सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिक्स्थ कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नैक्सट कमेटी हुई सी स्टेट कमेटीज़। जो स्टेट कमेटीज़ है, आप पहले देखिए कि इंडिया 2 टाइप की स्टेट सी, एक ब्रिटिश द्वारा ऑक्यूपाई की हुई सर, एक प्रिंसली स्टेट सी। तो स्टेट कमेटीज़ बनाई गई सी कि जो बाकी स्टेट्स है, जो प्रिंसली स्टेट्स है, उन्होंने नैगोशिएट करने लिए कि वो इंडिया में जॉइन करन, इदा की नैगोशिएशन करने लिए स्टेट कमेटी बनाई गई सी। ये चेयरमैन सीगे जवाहर लाल नेहरू। जवाहर लाल नेहरू जी भी ये ही चेयरमैन सीगे। लास्ट एट्थ कमेटी सीगी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी मतलब कि डायरैक्शन ली कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका फर्स्ट पार्ट की होएगा, सेकंड पार्ट की होएगा, थर्ड पार्ट की होएगा, ये सब कुछ डिसाइड करने लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई सी। स्टीयरिंग मतलब जिदा कार का स्टीयरिंग नहीं होंदा, डायरैक्शन ली, तो वो कमेटी बनाई गई सी। और ये चेयरमैन सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के चेयरमैन सीगे। लिख लो इन्होंने, चेयरमैन के नाम आ जाते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम तो बहुत बार रिपीट होया। तो अमंग दीज 8 मेजर कमेटीज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉज ए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीगी, जो कि 29 अगस्त 1947 में बनी सीगी। और ये चेयरमैन सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की है इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ना होर भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक क्वेश्चन आया सीगा कि मॉडर्न मनु किनू कहते हैं। तो मॉडर्न मनु की है डॉक्टर BR अम्बेडकर नू ही कहते हैं। लिख लो, मॉडर्न मनु की है डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही दूसरा नाम है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर नू ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नू मॉडर्न मनु कहते हैं, और दूसरा की है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया। तो ये दो जो नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नाल एसोसीएटेड है। मैं रिपीट कर देनी है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं की है मॉडर्न मनु भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ मॉडर्न मनु का क्वेश्चन आ चुका है कि मॉडर्न मनु किन्हां नूं ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, तो बी आर अंबेडकर जी नूं मॉडर्न मनु ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। तो ये आपां देख लिया हुण किहड़ी कमेटीज़ बनी, इन्हां कमेटीज़ का डिफरेंट काम की सी और चेयरमैन कौन सी। तो इन्हां कई कमेटीज़ ने की है जो इन्हां दा वर्क सीगा, जिन्हां नूं वर्क असाइन किया गया सी, वो करना स्टार्ट किया और फाइनली की है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनन नूं की है ऑलमोस्ट 2 साल और 11 महीने लगे। 2 साल 11 महीने लगे। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनाया सी। ड्राफ्टिंग कमेटी की है 1947 दे विच बनी सी, तो 2 साल ऐड कर लो 1949। तो की है द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन नवंबर 26 1949। तो 9 नवंबर 26 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बन गया ਸੀਗਾ, लेकिन ਇਹਦੀ इन्फोर्समेंट हुई सी, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने लागू किया गया सी जनवरी 26 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो गया सी नवंबर 26 1949 ਨੂੰ, बट लागू किया गया सी इन्फोर्समेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ जनवरी 26 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। बिकॉज जो जनवरी 26 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ जो जनवरी 26 है 1930 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੀ ਹੈ पूर्ण स्वराज ਦਾ जो है एज इन डे मनाया गया ਸੀ। इसलिए जनवरी 26 ਨੂੰ ही डिसाइड किया गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने लागू इन्फोर्समेंट ਉਹਦੀ की है जनवरी 26 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। तो ये दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बनया 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, लेकिन इन्फोर्समेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ आया। तो हुण अपना की है कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली भी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन की है इन्फोर्समेंट दे विच भी आ गया, लागू भी हो गया। हुण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने जो एग्जाम लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कमेटीज़ बनाई, उस तो बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन होर की फंक्शनस सीगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बनाने तो इलावा ये इंपॉर्टेंट काम की सी वो भी आप देख लेने। तो फर्स्ट सीगा कि द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का। सैकेंड सीगा इनैक्टिंग लॉज एंड इनवॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब लॉज नूं भी इनैक्ट किया और डिसीजन मेकिंग दे विच भी इनवॉल्व होए। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने की है इट अडॉप्टेड द नैशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने इंडिया का फ्लैग चूज़ किया, नैशनल फ्लैग चूज़ किया जुलाई 22 1947। डेट एज इट इज़ याद कर लो, जुलाई 22 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ नैशनल फ्लैग इंडिया का अडॉप्ट किया गया। नैशनल फ्लैग नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो नैशनल फ्लैग है इंडिया का उहदा लेंथ इंटू हाइट का रेशो की है। लेंथ इंटू हाइट का रेशो है 3:2। इन नोट डाउन कर लो, 3:2 की है इंडिया का लेंथ। जो फ्लैग है रैक्टेंगुलर शेप का इस टाइप का इंडिया का फ्लैग है, जो उसकी लेंथ इंटू हाइट का रेशो की है तो 3:2 है। 3 इधर आंदा 2 इधर आंदा, ये नैशनल फ्लैग का रेशो है। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लेंथ इंटू हाइट का जो रेशो है 3:2 है नैशनल फ्लैग का, और यह अडॉप्ट किया गया सी जुलाई 22 1947 ਨੂੰ अडॉप्ट किया गया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली द्वारा। नैक्सट फोर्थ फंक्शन सीगा इट एक्सैप्टेड एंड अप्रूव्ड द इंडियाज़ मैंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवैल्थ इन मई 1949। तो जो कॉमनवैल्थ गेम होंदी हैं वो की है उहदी जो हैड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है, तो उहदी मैंबरशिप नूं भी इंडिया ने एक्सैप्ट किया सी 1949 दे विच। फिफ्थ पॉइंट है फंक्शनस इंपॉर्टेंट है कि इट इलैक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। तो इंडिपेंडेंट पहला तो जो प्रेजिडेंट इन्हें चूज़ किया 1946 के चूज़ किया, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट प्रेजिडेंट ने वो भी की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, जिन्होंने की है जनवरी 24 1950 के चूज़ किया गया सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर गल आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की फर्स्ट मीटिंग जो कि दिसंबर 9 1946 के हुई सी, वो प्रेजिडेंट कौन सी, तो वो सी डॉक्टर सचिन आनंद, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया से वो फर्स्ट प्रेजिडेंट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने नैशनल एंथम नूं अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 दे विच। ईयर्स और डेट एज इट इज़ याद रख लेना। नैशनल फ्लैग कदों अडॉप्ट होया सी, नैशनल एंथम कदों अडॉप्ट होया सी। लास्ट है कि इट अडॉप्टेड द नैशनल सॉन्ग ऑन, राष्ट्रीय गान है जो वो जनवरी 22 वो भी 1950 दे विच ही अडॉप्ट किया गया। तो इस असैंबली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीगे। 2 पॉइंट्स रह गए, आप लिख लेने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है जिहदी आपां हुण गल कीती है पूरी, उहदा सिंबल की सी।
कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ। क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ एलीफेंट। एलीफेंट एज इन इन्होंने ਸਿੰਬਲ चूज किया सी अपनी असैम्बली का। और नैक्सट सैकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि लीगल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनी सी ये लीगल एडवाइज़र कौन सी? लीगल एडवाइज़र सीगे कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे सर BN राव। तो सर BN राव लीगल एडवाइज़र से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे और कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली का सिंबल सीगा एलीफेंट। तो ये आप डिस्कस किया पूरा कल जो पहला प्रीवियस लैक्चर दे विच आपां डिस्कस किया सी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो पहले हिस्टरी की सी, किहड़े लॉज एंड एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे। अज आपां डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनने का प्रपोजल किन्ना ने दिता सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनने लिए इलैक्शनस किद्दां होए, सीट्स किद्दां वंडियां गईयां, कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बन के जो बन गई उहदी फर्स्ट मीटिंग कदों हुई, प्रेजिडेंट कौन सी फर्स्ट मीटिंग दे। दैन उस तो बाद देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ने किहड़ी कमेटीज़ बनाईयां, 8 मेजर्स कमेटीज़ बनाईयां, उन्होंने चेयरमैन कौन सी कमेटीज़ किहड़ियां सीगियां ये आपां देखिया। फिर उस तो बाद पूरा आपां देखिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कदों बनिया, कदों इदों लागू किया गया। दैन उस तो बाद नैशनल फ्लैग, नैशनल एंथम, नैशनल सॉन्ग, ये सारा कुछ आपां डिस्कस किया। ये सारा कुछ जो मैं तुहानूं विच इंपॉर्टेंट मैंशन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनस ऑलरेडी ये आ चुके हैं, तो ये टॉपिक भी अज का की है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीगा अज का अपना टॉपिक। आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सैक्शन में तुसीं पूछ सकते हो, मैं नैक्सट लैक्चर दे विच क्लीयर कर दूँगी। राइट। और जिन्होंने प्रीवियस लैक्चर नहीं देखा प्रीवियस लैक्चर भी देखें, बिकॉज कंटिन्यूटी वाइज है। अगर स्टार्टिंग तो तुसीं नहीं देखा तो तुहानूं कुछ समझ नहीं आना। तो ये से अपना अज का टॉपिक। अज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।